हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एंड जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी का वेलकम है और सभी को गुड इवनिंग। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि भाई फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, सो दैट जिनका भी बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम है दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, उनको इन क्वेश्चंस के बेनिफिट मिले, उन क्वेश्चंस का फ़ायदा हो, सो दैट है ना, उन सभी को फ़ायदा हो। तो आप उनके साथ में शेयर करेंगे तो आपको तो बेनिफिट होगा ही होगा, उनको भी बेनिफिट होगा, है ना। और जब हम किसी का बेनिफिट करते हैं, फ़ायदा करते हैं, तो हमें अपने आप उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे एंड शुरू करते हैं। एंड बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं या लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुए हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो काफ़ी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम यहाँ पर कई बार अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से इन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर टिक नहीं हो पाता। तो उसी कड़ी में लगातार मैं आप सभी को अपडेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, पीएसएल और एमएसएमई के जो क्वेश्चंस बैंक प्रमोशन एग्जाम में आते हैं उनके ऊपर काफ़ी फोकस रखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो 100% आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल कवर हो जाएं और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो ये क्लास नंबर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ 5th नंबर क्लास। इससे पहले 4 जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। डेली ये क्लास 7 PM पर होती है, तो आप हमारे साथ में डेली कनेक्ट हों। अगर आप जीआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपको भी इसका फायदा मिलेगा। अगर जीआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक प्रमोशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें बेनिफिट मिलेगा। सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे ही आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। एंड आप में से जो भी बैंक प्रमोशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हैं या अदर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से हैं या आरआरबी से हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एक बैच है जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। 44 आवर्स की लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इसमें 2-3 क्लासेस हुई हैं जिसके रिकॉर्डेड वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे एनरोलमेंट पर, और हर लेक्चर का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए आपको adda247.com पर विजिट करना होगा। जब आप इस बैच में एनरोलमेंट करेंगे तो कूपन कोड यूज़ करेंगे Y195, इससे आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस बैच का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आज ही एनरोलमेंट करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। और ये रहा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। गुड इवनिंग, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए भाई शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर करते जाएं वीडियो को, है ना। इस सेशन को शेयर करते जाएं सो दैट इन क्वेश्चंस का सभी को बेनिफिट मिले। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और मेरे साथ में आंसर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, एन एंटरप्राइज सेल बी क्लासिफाइड एज ए मीडियम एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ, इनमें से किसके बेसिस पर किसी भी एंटरप्राइज को एज ए क्लासिफाइड किया जाएगा मीडियम एंटरप्राइजेस, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, है ना, ऑप्शन नंबर ए कहता है वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। ऑप्शन नंबर बी कहता है वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज। ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पर वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ रुपीज। ऑप्शन नंबर डी कहता है दी अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? और ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज की है। मीडियम एंटरप्राइजेस में कुछ अपडेशन हुए। भाई आपने ये तो सुना होगा कि एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो चेंज हुई है ना। जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनकी डेफिनेशन चेंज की गई है ना। जो चेंज हुई थी उसके बाद एक और अपडेशन आया है, एक और अपडेट आया, तो वहीं से ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया है। तो आपको आंसर करना है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। पहले अगर हम लोग बात करें, है ना, ये अब यहाँ पर 250 करोड़ हो गया है, 250 करोड़ हो गया है, और ये यहाँ पर 50 करोड़ है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जीआईबी सीआईबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैंक प्रमोशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी आप वरी करने की जरूरत नहीं है, आप सभी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएं। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं, बिकमिंग ए माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस
एन ई सर्टिफिकेट शैल बी इशूड ऑन कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सर्टिफिकेट नेम इज। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, जब भी कोई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बनती है या इस कैटेगरी में आती है, तो उसको एक ई सर्टिफिकेट लेना होता है ना। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसका कंप्लीट हो जाता है तो उसको एक ई सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो आपको बताना है उस ई सर्टिफिकेट का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर बी कहता है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर सी कहता है व्यापार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और कहता है MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नोन एज उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम से इसको जाना जाए। यहां पर ई सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वो कौन सा सर्टिफिकेट है? उसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। याद रखना है, बिल्कुल भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने एक नज़र देखा भी होगा इस तरह के क्वेश्चंस को, डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में करेक्ट आंसर टिक करके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर। बैंक हैविंग एनी शॉर्टफॉल इन लैंडिंग टू सेक्टर शैल बी एलोकेटेड अमाउंट्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी RIDF established with NABARD and other funds with NABARD, NHB, SIDBI and मुद्रा लिमिटेड as decided by। कौन डिसाइड करता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड, और ऑप्शन नंबर डी कहता है सिडबी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली यहां पर आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर ये डिसाइड करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि जो भी शॉर्टफॉल हुआ है किसमें? प्रायोरिटी सेक्टर में। अगर कोई बैंक अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता तो उस शॉर्टफॉल को कहां डिपॉजिट करना है? RIDF में डिपॉजिट करना है, NHB के पास में जो फंड है वहां डिपॉजिट करना है, सिडबी में डिपॉजिट करना है, या मुद्रा लिमिटेड के पास में पैसा जाएगा? ये कौन डिसाइड करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI डिसाइड करता है कि ये शॉर्टफॉल, ये फंड कहां पर जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मुझे लगता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी गैस करने से आंसर नहीं मिलेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कर पाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, और ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जैसे जैसे इन क्वेश्चंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, और आज मैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए जिनसे आप थोड़े से अनजान हो सकते हैं। इन PSL बैंक क्रेडिट टू NBFC इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज फॉर ऑन लैंडिंग एज ए एप्लीकेबल, इट विल बी अलाउड अप टू एन ओवरऑल लिमिट हाउ मच % ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ऑप्शन नंबर ए कहता है इट विल बी 2%, ऑप्शन नंबर कहता है इट विल बी 5%, ऑप्शन नंबर सी कहता है इट विल बी 7.5%, और ऑप्शन नंबर डी कहता है इट विल बी 12%। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई यहां पर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का यहां पर आंसर मेरे साथ में शेयर करें। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी 5%। कितना? यहां पर जो लिमिट है, किसी भी NBFC को बैंक क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सकता है। किस चीज के लिए? यहां पर जो इंडिविजुअल बैंक्स है अपनी जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की उसकी जो लिमिट है उसका 5% लैंडिंग कर सकते हैं। किसको? NBFC को, जिसमें HFC यानी हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनीज हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, यानी एक बैंक अगर किसी NBFC को लैंडिंग करता है और वो NBFC आगे उसको लैंडिंग करेगी, तो यहां पर PSL में कितना % काउंट होगा? तो यहां पर जो अपर कैप है दैट इज 5%। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। बैंक क्रेडिट टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज यानी HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अप्रूव्ड बाय NHB यानी जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उससे अप्रूव्ड है फॉर देयर रिफाइनेंस एक्टिविटीज फॉर ऑन लैंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिवेलिंग यूनिट। इंडिविजुअल डिवेलिंग यूनिट कौन सी
होती है? डिविलिंग यूनिट वो यूनिट होती है, वो घर होता है, ऐसा घर जो हम अपने खुद के रहने के पर्पस के लिए बनवाते हैं, उसे बोलते हैं डिविलिंग यूनिट। और फॉर स्लम क्लियरेंस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम डिविलियर्स सब्जेक्ट टू एन एग्रीगेट लोन लिमिट। कितनी है यहाँ पर ये लोन लिमिट? ऑप्शन नंबर ए कहता है ₹10 लाख पर बोरोवर, ऑप्शन नंबर बी कहता है ₹25 लाख पर बोरोवर, ऑप्शन नंबर सी कहता है ₹20 लाख पर बोरोवर, ऑप्शन नंबर डी कहता है 30 लाख पर बोरोवर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यानी यहाँ पर अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें, पीएसएल की बात करें, पीएसएल में जो बैंक है वो यहाँ पर किसी एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनीज होती हैं उनको एक तरीके से यहाँ पर लेंडिंग कर सकते हैं, तो कितना लेंडिंग किया जा सकता है, कितना अलाउड है उनके लिए, है ना, कितना अलाउड है? तो यहां पर अगर जब वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आगे लेंडिंग करेगी, किसी कस्टमर को लेंडिंग करेगी, है ना, किसी कस्टमर को लेंडिंग करेगी, तो यहां पर बोरोवर कितना लोन सैंक्शन कर सकते हैं हम लोग? तो यहां पर दैट इज ₹20 लाख पर बोरोवर। आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर हो जाएगा सी। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर कवर करा रहा हूं, या जितने भी यहां पर हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दीज आर अपडेटेड। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अपडेटेड गाइडलाइंस हैं जो सितंबर 2020 में अपडेट हुई हैं। ये सारी गाइडलाइन सितंबर 2020 में अपडेट हो गई हैं। तो बैंक प्रमोशन एग्जाम है दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, और इनका मई 2021 में जीआईबी एग्जाम है। भाई आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, आपके लिए ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। बैंक लोन्स टू एनबीएफसी फॉर ऑन लैंडिंग नॉट एप्लीकेबल टू आरआरबीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड एलएबी लोकल एरिया बैंक फॉर टर्म लैंडिंग कंपोनेंट अंडर एग्रीकल्चर will be allowed up to how much rupees per borrower? ऑप्शन नंबर ए कहता है it will be 5 लाख पर बोरोवर। ऑप्शन नंबर बी की बात करें इट इज ₹10 लाख पर बोरोवर। ऑप्शन नंबर सी की बात करें ₹20 लाख पर बोरोवर। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें ₹30 लाख पर बोरोवर। और ये क्वेश्चन भी आपका पीएसएल का है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आपको बताना है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात कर रहे हैं। तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर मेरे साथ में शेयर करें। तो भाई अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख पर बोरोवर, है ना। यहां पर कितना सैंक्शन कर सकते हैं? जो टर्म लैंडिंग है फॉर दी कंपोनेंट अंडर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए 10 लाख रुपए पर बोरोवर दिया जा सकता है बैंक लोन्स टू एनबीएफसी फॉर ऑन लैंडिंग, लैंडिंग करने के लिए। यानी हम यहाँ पर एनबीएफसी को भी लैंडिंग कर सकते हैं अगर वो इन पर्पस के लिए आगे लैंडिंग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, यानी अगर हम पीएसएलसी की बात करें, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट बोलते हैं पीएसएलसी, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय बैंक्स टू अदर बैंक्स। पीएसएलसी वुड हैव ए स्टैंडर्ड लॉट साइज। ऑप्शन नंबर ए 5 लाख एंड मल्टीपल दियर ऑफ। ऑप्शन नंबर बी की बात करें यहां पर 15 लाख एंड मल्टीपल दियर ऑफ। ऑप्शन नंबर सी की बात करें 25 लाख एंड मल्टीपल्स दियर ऑफ। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें ₹35 लाख एंड मल्टीपल दियर ऑफ। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई फटाफट बताओ कि जो प्रायोरिटी लैंडिंग जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं उनका लॉट साइज कितना होता है, कितने रुपए के मल्टीपल में उनको इशू किया जाता है। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं बैंक लेवल के क्वेश्चन है जो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो भाई वीडियो के ऊपर लाइक बटन के ऊपर जरूर हिट करें। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो फटाफट लाइक बटन के ऊपर क्लिक जरूर कर दें, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग लगातार क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं मुझे आपको और प्रोवाइड करने चाहिए। इन सेशन को कंटिन्यू रखूँ आपके लिए, मुझे उसी से पता चलता है जब आप लाइक बटन के ऊपर हिट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो ₹25 लाख एंड मल्टीपल दियर ऑफ, इसके मल्टीपल में इशू किए जाते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। जो पीएसएलसी सर्टिफिकेट है इसके मल्टीपल में इशू किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ें और मेरे साथ में अपना आंसर शेयर करें। ऑल पीएसएलसी यानी प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं विल एक्सपायर बाय मार्च 31। हर जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं वो 31 मार्च को एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपको बताना है सेटलमेंट ऑफ फंड्स विल बी डन थ्रू प्लेटफॉर्म एज
एक्सप्लेन इन, तो यहां पर आपको बताना है कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो कौन सा पोर्टल है जिसके थ्रू इनका सेटलमेंट होता है, जिनके थ्रू इसका सेटलमेंट होता है, उस पोर्टल का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है दिस विल बी सेटल थ्रू दी सीबीएस पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी कहता है ई कुबेर पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी कहता है मनी मार्केट पोर्टल। और ऑप्शन नंबर डी कहता है धन कुबेर पोर्टल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो भाई ध्यान रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सीबीएस सिस्टम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सीबीएस सिस्टम है उसका नाम है ई कुबेर पोर्टल। और इनका जो बाइंग या सेलिंग होती है या जो सेटलमेंट होता है वो किसके थ्रू? ई कुबेर पोर्टल के थ्रू ही यहां पर बाइंग सेलिंग और सेटलमेंट होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेलर और बायर इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? ऑप्शन नंबर ए आरआरबीज। ऑप्शन नंबर बी की बात करें लोकल एरिया बैंक्स। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। और ऑप्शन नंबर ई की बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो यहां पर जो सेलर या बायर है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट में वो कौन नहीं हो सकता? तो यहां पर जो एनबीएफसी है वो पीएसएलसी में बायर या सेलर नहीं हो सकते। अदरवाइज चाहे हम आरआरबीज की बात करें, लोकल एरिया बैंक की बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो ये यहां पर पार्ट हो सकते हैं, बट एनबीएफसी इसका पार्ट नहीं होते हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आई थिंक सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर। बैंक लोन्स टू एनबीएफसी फॉर ऑन लेंडिंग नॉट एप्लीकेबल टू आरआरबीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एलएपी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी विल बी अलाउड अप टू हाउ मच अमाउंट? ऑप्शन नंबर ए दिस विल बी 30 लाख पर बोरोवर। ऑप्शन नंबर बी की बात करें दिस विल बी रुपीज 10 लाख पर बोरोवर। ऑप्शन नंबर सी की बात करें इट विल बी रुपीज 25 लाख पर बोरोवर। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें इट विल बी 20 लाख पर बोरोवर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो इनको 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लेना सो दैट जब भी यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपने एग्जाम में टिक करें। और इन क्वेश्चंस को भाई अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो यहां पर जीआईबी, सीआईबी या बैंक प्रमोशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी 20 लाख पर बोरोवर, है ना, 20 लाख रुपए पर बोरोवर। एमएसएमई की लिमिट होती है किसके? जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, वो 20 लाख रुपए पर बोरोवर तक की लेंडिंग कर सकते हैं। और इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बैंक्स यहां पर लेंडिंग कर सकता है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से मेरे साथ में आज अपना स्कोर शेयर कर दो। और मुझे लगता है आज का जो स्कोर है वो आप काफ़ी कम होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो जनरली जो पॉइंट्स हैं हमारे सामने नहीं होते हैं, है ना, जो जनरली हमारे सामने वो पॉइंट्स नहीं आते हैं, है ना। थोड़े से डीप लेवल पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं आपके लिए, लेकिन डीप लेवल की जानकारी भी आपको होना जरूरी है, क्योंकि जब पेपर टफ आता है तो डीप लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन है। ओके चलो फटाफट मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर कर दो। और मैं यहां पर आपको बता देता हूं, है ना, स्कोर आप मेरे साथ में शेयर कीजिए कि आप सभी के लिए बैंक प्रमोशन एग्जाम 2021 का जो बैच है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 3 क्लासेस हुई हैं। उसके रिकॉर्डेड वीडियोस और पीडीएफ एनरोलमेंट पर आपको तुरंत मिल जाएंगे। और आज से ही आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 44 आवर के लाइव क्लासेस हैं। ये बाइलिंगुअल बैच है, हर लेक्चर की आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके आपको adda247.com पर विजिट करना होगा। 78% का डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करें Y195। जब ये कूपन कोड Y195 आप यूज करेंगे, इससे इस बैच के सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। जीआईबी सीआईबी के बैच में भी एनरोलमेंट करेंगे तो कूपन कोड Y195 यूज करें, सो दैट आपको 78% के डिस्काउंट के साथ साथ सारे बेनिफिट बैच के आपको मिल जाएं। कैसे एनरोलमेंट कराना है तो मैं वो प्रोसेस आपके साथ में शेयर कर देता हूं, है ना। एनरोलमेंट कराने का सिंपल प्रोसेस है। क्या करना होगा, आप अपने ब्राउजर में टाइप करें adda247.com। जैसे ही आप अपने ब्राउजर में adda247.com टाइप करेंगे या गूगल प्ले स्टोर से adda247 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। उसके बाद में बैंकिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में कोर्सेज के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर थर्ड लाइन में सबसे लास्ट में देखेंगे बैंक प्रमोशन एग्जाम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये बैंक प्रमोशन एग्जाम 2021 का बैच, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस बैच की सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, कितने लेक्चर्स होंगे, कितने आवर्स के होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये बैच 5999 का है, लेकिन आप हमारे साथ में लाइव सेशन में कनेक्टेड हैं तो मैं आपको यहाँ पर ऑफर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या करना होगा, प्राइस के नीचे व्यू ऑफर है, एप्लीकेशन में भी प्राइस के नीचे व्यू ऑफर आता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एक फॉर्म आएगा, इसमें सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में आपको कूपन कोड टाइप करना है, यहाँ पर Y195 है ना, कूपन कोड टाइप करें Y195। और ये कूपन कोड मैं आपके साथ में शेयर भी कर रहा हूँ, है ना, ये शेयर भी कर रहा हूँ सो दैट आप इससे फायदा उठा सकें। कूपन कोड Y195 टाइप करने के बाद में अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, कूपन Y195 की वजह से जो आपको डिस्काउंट मिलेगा दैट विल बी 4619 रुपीज़ का टोटल डिस्काउंट होगा, और 1379 रुपीज़ में ये बैंक प्रमोशन का बैच आपको मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं आपके साथ में यहाँ पर चैट में भी शेयर कर रहा हूँ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कमेंट में भी इस बैच का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आप जीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मई 2021 को टारगेट करते हुए एक बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें यहाँ पर लगातार काफ़ी एडमिशन हो रहे हैं। सीट्स जैसे फुल हो जाएगी उस बैच में एडमिशन बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोर्सेस में सबसे फर्स्ट लाइन में देखेंगे, लास्ट में है JAIIB, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप JAIIB के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिए, यहाँ पर JIB टारगेट बैच मई 2021 ऑल सब्जेक्ट PPB AFB LRB का बैच है, जो यहाँ पर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो इस बैच में आपको एनरोलमेंट करना है। 16% का एडवांस डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 12,549 रुपये का बैच है, लेकिन आप हमारे साथ में लाइव क्लासेस में कनेक्टेड हैं तो मैं आपको यहाँ पर ऑफर बता रहा हूँ, है ना। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाएंगे तो काफ़ी आपको फायदा हो जाएगा, और यहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट, सिंगल अटैम्प्ट में ही आप अपना JIB क्लियर कर लेंगे। तो इसके लिए आपको कूपन कोड टाइप करना होगा Y195 और अप्लाई के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, कूपन Y195 की वजह से आपको डिस्काउंट मिलेगा 9662 रुपीज़ का, है ना। 2450 रुपये का ये पहले से डिस्काउंट है, 9662 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा, और 2886 रुपये में 2886 रुपीज़ में ये तीनों पेपर की तैयारी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 3 महीने का ये बैच चलेगा, जिसमें यहाँ पर ज़बरदस्त प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट आपकी यहाँ पर ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद में अगर आप JIB क्लियर कर चुके हैं और CIB की तैयारी कर रहे हैं कि अब की बार जून 2021 में हम जबरदस्त परफॉर्मेंस दे CIB के एग्जाम में भी, तो यहाँ पर सेकंड लाइन में आप देखेंगे CAIIB का बैच है, और CIB के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे ऊपर CIB ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और यहाँ पर CIB का टारगेट बैच है जून 2021, जिसमें ABM BFM और रिटेल बैंकिंग की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इस बैच की कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। इसमें भी यहाँ पर लगातार एडमिशन हो रहे हैं, और सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाएंगी, और ये बैच फिर यहाँ से हट जाएगा, है ना, फिर इसमें एनरोलमेंट नहीं होगा। तो जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एनरोलमेंट करा लें। ये बैच भी 12,749 का है, 20% का इसके ऊपर डिस्काउंट आपको पहले से प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं आपके साथ में ऑफर शेयर कर रहा हूँ। व्यू ऑफर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है वो टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में आपको कूपन कोड टाइप करना है Y195, और भाई अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो। ये कूपन कोड जरूर याद रखें, Y195। इसकी वजह से आपको डिस्काउंट मिलेगा Y195 की वजह से 9816 रुपीज़ का 3250 रुपये का कोड डिस्काउंट है, तो 16,000 रुपये का बैच आपको 2932 रुपये में 2932 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच में एनरोलमेंट कराते हैं और कूपन कोड यूज़ करते हैं Y195, तो इसकी वजह से लगभग ये आपको 2820 या 30 रुपये में 2820 या 30 रुपीज़ में ये बैच आपको मिल जाएगा। CAIIB का भी कंप्लीट बैच। तो हमारे साथ में जुड़िए, अपनी JIB की, CIB की और बैंक प्रमोशन एग्जाम की लगातार प्रिपरेशन कीजिए और यहाँ पर सक्सेस होइए। तो चलिए हम आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।